मामहेश्वराभ्यां नमः पूजयामि। ओम वाणीनगरवाभ्यां नमः पूजयामि। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः पूजयामि। ओम माता भीष्मकमलेभ्यो नमः पूजयामि। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम मूलदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः पूजयामि। हमारे में शक्ति तो आ गई लेकिन निकलता नहीं हुआ। क्या होगा? गाड़ी में खत्म हो जाए, गर्म होकर तेजी हमारे अंदर निकलता नहीं है। वो राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय वंशरनाम धेयस्यः अमुक गोत्रोत्पन्नस्यः सिंहल गोत्रोत्पन्नस्यः आकांक्षा नाम्नि कन्या सह पाणिग्रहणपूर्वः त्रिवंशवंशावलिः शाखोच्चार कर्मणि शुभं भूयात् स्वयं भूयात्। इत्यर्थम् इदं गो निष्क्रिय भूत द्रव्य संकल्प अहम करिष्ये। चित्तञ्च स्वाहा चित्ताय नमः। ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्तये नमः। ओम राम ह्रीं क्रों सुबुधाय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं क्रों सुबुरवे नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं क्रों सुसुम्राय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं क्रों सुसनाय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं क्रों सराहवे नमः स्वाहा। चक्षुष्मति प्रवीणि मानवजारी तो मोदकिरा स्वादं नमः स्वाहा।
कहती थी कि मेरे पिता सब कुछ यही है। जैसे उन्होंने संकल्प कर दिया, अब कहती सब आप ही है ना बेटा। तो ये करे जीवन में सुख है, दुख है, और भी बहुत सी बातें हैं। अगर उसमें मेरे साथ हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है बेटा। एक ढेरी हटा दीजिए थोड़ा सा। इसके फूल फूल रख दो वहीं पे। फूल दिया था ना बेटे? फूल दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट में रखो। हाँ। एक से स्वस्ति हाँ। देखो ये स्वस्ति मतलब ये स्टैम्प, गुरु जी ये स्वस्ति स्टैम्प है, ठीक है। इतने लोगों के बीच में आपने मोहर लगाया, कल आकांक्षा जो बोले वो आपको मानना पड़ेगा, मंजूर हो। सोच लो फिर, मामा भी साथ में है, फिर कल मामा भी कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे। दूसरे बात में कन्या कहती है यदि यज्ञम कुर्या, दोनों में से कौन सा चीजें मानते हैं? यदि दानम कुर्या तस्मिन मम सम्मतिम गृह्यात्। बुला के आपने बहुत यज्ञ किया होगा, हवन हुआ होगा, दान पुण्य किया होगा, वृंदावन हरिद्वार आदि तीर्थों में गए होंगे, लेकिन अब क्या कह रही है कि अब कोई भी यज्ञ करेंगे, कोई भी दान सत्कर्म आदि करेंगे तो मेरे बिना अब अधूरा रहेगा। क्योंकि अभी क्या बन गए, धर्म पत्नी। आपकी हर धर्म कार्य में जो है, जब भगवान राम भी यज्ञ किए थे ना तो सीता जी नहीं थी। बोले वशिष्ठ जी आपका यज्ञ पूरा होगा ही नहीं। बोले गुरु जी कैसे? बोले आपकी धर्म पत्नी तो साथ में है ही नहीं। तो वहाँ पर सीता जी का सोने का बनाना पड़ा। तो कह आज से कोई भी यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ व्रत आदि जानेंगे या करेंगे तो ये करे कि मुझे भी साथ ले चलेंगे, उसमें मेरी भी सम्मति होनी चाहिए। स्वीकार बेटा। दूसरे स्वस्ति बोल। दूसरे में इस साइड क्लॉकवाइज। अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। अब इसकी एक अवस्था तो जो बचपना था, माता पिता के संरक्षण में हो गया, लेकिन और जो यौवन प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था है, 3 अवस्थाएं हैं, उसमें ये कह रही है कि आप मेरी हर तरह से जो है रक्षा करेंगे, है ना बेटे। 3 अवस्थाओं में, क्योंकि शरीर है, सुख दुख सबके साथ है, तो कर उसमें आप मेरी देख रेख करेंगे, है ना बेटा। स्वस्ति बोल। चौथे वाक्य में कन्या कहती धनादि गोपनीय मम सम्मति में। कोई भी धन ही नहीं, कोई भी गोपनीयता है, ये कार्य मुझे भी आपको बताना। कितने का नहीं बताना मत, बताना चाहिए। अगर गृहिणी है, धर्म पत्नी है, उसको अगर पता, मान लीजिए आपकी इनकम कितनी उसको पता ही नहीं, और उससे कहीं ज्यादा घर में व्यय हो गया तो क्या हो, परेशान हो जाओगे आप। बोले तुम तो भाई ज्यादा कर दिया। और अगर धर्म पत्नी है, लक्ष्मी है, तो पता है कि स्पर्श जी की आय इतनी है, तो सोचेगी कि इसमें से इतना हम खर्च करें, इतना संग्रह करें, हमारे भविष्य के लिए काम देगा। इसलिए जानना चाहती है कि आपका कितना आय है, कितना व्यय है, ताकि हम अपने गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से जो है चलाएं। स्वीकार है बेटा। देखो आज तक आपने माता पिता से छुपा के भी जो रखा है ना बैंक बैलेंस, वो बताना पड़ेगा। सोचने का टाइम तो थोड़ी। 5वें वाक्य में कन्या कहती है बेटा गवादि पशु क्रय विक्रयणे मम सम। देखो आज का गाय भैंस कोई खरीदता बेचता नहीं। अब आज का क्या फैक्ट्री लेना है, मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना है, तो ये कह रही है कि आप फैक्ट्री लो, बहुत अच्छी बात है। मकान आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने गाड़ी बहुत बढ़िया खरीद ली, अच्छी बात है। लेकिन जब बेचने की कोई बात आती है तो जरूर एक बार मेरे भी कानों में बता देना, क्योंकि बेटा व्यवहारिक बात है कि आप गाड़ी लेके आए, घर पूरा खुश हो जाओ, हो स्पष्ट गाड़ी लेके आ गया, और आप बेच दिए, दूसरे सब प्रश्न लगा देंगे, भाई क्यों बेच दिया, भाई ऐसी क्या आ गई थी, क्या हो गया, कई प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन इसके कानून में बता दे को देखिए लिया तो था, लेकिन इस तरह से था, इसलिए इसको देना पड़ेगा, तो इसके दिमाग में कोई हलचल नहीं होगी। तो कह रही कोई भी वस्तु बेचना या खरीदना है तो कह रही मेरे कानों में भी इसका आप आवाज दे देंगे। स्वस्थ। 6ठे वाक्य में कन्या कहती है वसंतादि खड़ ऋतु मम पालनम कुर्यात्। हमारे यहाँ 6 ऋतु में है,
6 ऋतु में है। अभी बस अब जो है अब इस समय हेमंत चल रहा है, अब आएगा शिशिर, शिशिर के बाद बसंत, फिर गर्मी, शरद, बरसात, ये 6 ऋतुएं जो हैं आ जाती हैं। तो कह रही है कि बसंतादि खट ऋतु मम पालनम कुर्यात्, तो ऋतुओं के अनुसार हमारे लिए वस्त्र, भोजन और रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अब इस समय है तो उसके हिसाब से कपड़ा चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, गर्मी आएगी तो उसके अनुसार। तो कह रही है भाई साहब आप करें तो हम आपके वाम अंग में आने को तैयार, स्वीकार है। स्पर्श अभी स्वस्ति बोल रहे हो, बड़ा बड़ा ध्यान से, इधर तुम्हारे जीजा बैठे हैं ना, अभी बोल रहे हैं पंडित जी, हाँ स्वस्ति उस समय करवा दी। अभी हाँ मैंने तो बोला था उस समय में भी, आपको भी याद दिला रहा हूँ। ना मैं ये कह रहा हूँ सातवें वाक्य में कहती है कि सखी स्वम हास्यम कटु वाक्यम न वचन। तो पंडित जी वाले बाकी वचन कह रहे जैसे हम यहाँ अपने कमला नगर में थी, हमारे 2-4 सखियाँ सहेलियाँ थी, आना जाना उठना बैठना होता था, व्यवहार रहता था। अब आपके यहाँ भी जाएगी, वहाँ भी व्यवहार है, 2-4 लोगों से मिलना उठना बैठना होगा। कभी बुआ आ गई, कभी मौसी आ गई, कभी कोई आ गया तो साथ बैठना पड़ जाता। और कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा देख आकांक्षा या काम करवा देना, काम हो जाना चाहिए, और उसने कहा ठीक है हो जाएगा। इतने में कोई आ गया मेहमान, अब उस मेहमान के साथ बैठना, व्यवहार में बैठना पड़ गया, चाय पानी है पूछना, बैठना पड़ गया सुख दुख में। तो आप अचानक कहीं से आए, देखिए बातों में लगी हुई है, काम तो वैसे ही पड़ा हुआ है, और लोगों के बीच में आपने कहना शुरू कर दिया, कहते सखी वा कटु वाक्यों, सखियों के बीच में मेरा अपमान नहीं। कहा यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे अधिक जाति अपमाना। लोगों के बीच में अपना अपमान कर दे, इससे बड़ा कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपको कहना ही है तो एकांत में मुझे बोल सकते हैं, देखो काम पड़ा हुआ है तो बातों में लगी, पहले काम, लेकिन लोगों के बीच में मेरा अपमान नहीं करें। अगर इस बातों को स्वीकार करते हैं तो हम आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार। स्वीकार स्वस्थ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। देखिए स्पर्श जी, आकांक्षा जी ने आपसे कितने वचन लिए? 7 वचन लिए, ठीक है। अब ये वचन नहीं है, जीवन यापन के क्रम में आने वाले, भविष्य में आने वाले अनेक प्रकार के जो विवादों को अभी दोनों समझदारी के साथ में, कि हमने भविष्य में जाकर अपने जीवन को किस प्रकार से निर्वाह करना है, ठीक है। ये समझौता भी नहीं है, वचन भी नहीं है, ये समझदारी है पहले ही अग्रिम, है ना। जैसे आजकल जो मतदान होने के बाद में पहले क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल वाले नहीं कहते हैं, हाँ कहाँ क्या जीत रहा है, कौन क्या जीत रहा है, लेकिन वहाँ एग्जिट पोल वाले फेल हो जाते हैं। लेकिन ये जो व्यवहारिक बात अभी गुरु जी के द्वारा आप लोगों को बोला गया है, जो हाँ इसी जीवन यापन का एक तरीका और भाग है, तो उसको वो एग्जिट पोल फेल हो जाता है। लेकिन हम ये जो अभी परस्पर एक दूसरे को वचन दिया है, इसके साथ में चलेंगे तो कभी हमारे जीवन का जो पहिया है फेल नहीं होगा, ठीक है। ये 7 वचन। अब हमेशा ही स्त्रियों को सम्मान, देखिए यत्रस्तु पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता बोलकर हमारे शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो हर जगह नारी को, स्त्री को पूज्य बोला है। तो आपने 7 इनसे वचन ले लिए, लेकिन इनके भी 4 ऐसे हैं कि वो भी कहते हैं कि आपको भी आपके 7 वचन मैं पूर्ण रूप से मैंने अस्तु बोलकर स्वीकार लिया है, लेकिन मेरे भी कुछ 2-4 वचन हैं जो आपको मंजूर हो तो आप मेरे वामांग में आ सकती हैं। आपने 7 वचन लिए, तो मैं केवल 4 चीजें आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये बोल रहे हैं कि मैं वचन लेता हूँ, नहीं प्रार्थना करता हूँ। वो क्या क्या है, ठीक है, बोलूं? उद्याने मद्यपाने च, हाँ, तो पितृगृह, तो यहाँ पे आप संस्कृत छोड़ दीजिए, हिंदी में, क्योंकि लंबा है श्लोक, 4-6 लाइन का श्लोक है, तो हिंदी में ही मैं समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि उद्याने मतलब आप कहीं बाग बगीचे में घूमने जाती हैं,
आजकल तो बाग बगीचे से ज्यादा कहाँ जाते हैं, पब में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। नहीं, लौकिक हिसाब से ही बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगह जाते समय में मेरे साथ जा सकती हैं, आप अकेली नहीं जा सकती। कहाँ पे? उद्याने, ठीक है। बगीचे में कहीं घूमने जाना हो तो वहाँ पे आप अकेली नहीं जाएंगी, मेरे साथ ही जाएंगी। नहीं तो आपके मन में जाने की हार्दिक इच्छा हो तो भी आप नहीं जाएंगी। क्या आपको मंजूर है? मद्यपान है, मद्य इसलिए मैंने बोला था पब, क्योंकि यहाँ पे मद्यपान बोलकर शब्द है कि ऐसी जगह जाते समय में भी आप मेरे साथ में ही जाएंगे। हाँ, मैं जाऊंगा नहीं तो आपको कभी जीवन में जाने नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ में जाना और कभी पिता के घर में जाना हो, ठीक है। आजकल तो क्या है, गाड़ी स्टार्ट किया, मुझे जाना है कि मैं चल दी, लेकिन जब तक मैं नहीं जाऊं, देखिए क्या होता है कि वास्तव में बेटी अकेली चली जाए तो माता पिता के बोलते हैं ना, निकल जाते। ये बहुत लंबी चीज को सोचकर बोल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों अकेली आ गई, दामाद जी क्यों साथ में नहीं आए, क्या हो गया। आप जब तक जाकर कुशल क्षेम वो पूछ के या आप नहीं बताएंगे तब तक उनको अंदर से दुख होगा कि बेटी अकेली कैसे आ गई, ठीक है। तो ये भी सोचकर बोल रहे हैं कि जब आप पिता के घर में जाएंगी या भाइयों के घर में जाएंगी तो मेरे साथ में ही जाएंगी, अकेले नहीं जाएंगी। 2 हो गए। तीसरे में, जैसे आपने पहले मेरे से वचन लेते समय में मेरे माता पिता और आपके माता पिता एक समान की ही दृष्टि आपको रखना होगा। 2 दृष्टि से नहीं देखना है कि ये मेरे सास ससुर हैं और ये मेरे माता पिता हैं। उसी प्रकार से आप मेरे भाई बहन माता पिता को ही अपने ही माता पिता की तरह सम्मान करेंगे, साधुवाद देंगे तो आपको मैं अपने वामांग में लेने के लिए तैयार हूँ बोलकर, ठीक। कितने हो गए? 3 हो गए। अब चौथे में खास कर ये कहते हैं कि हमारे जीवन में आज हमारा नया यात्रा प्रारंभ हो रहा है। आज से पहले हम किसके साथ में कहाँ घूमे, हमारे मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हुए, हम कैसे जिए, वो अब कोई सवाल नहीं रहता है। लेकिन आज के बाद में हम दोनों पति पत्नी हैं तो परस्पर दोनों के मन के विचार एक साथ मिलने चाहिए। हाँ, जैसे माता पिता वहाँ, हाँ वैसे ही माता पिता यहाँ, जैसे भाई बहन वहाँ, उसी प्रकार से भाई बहन यहाँ। तो हमारे मन के अंदर में एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए, परिवार के लिए सम्मान होना चाहिए। हाँ, उसी प्रकार से हम दोनों के अलावा हमारे जीवन में तीसरा कोई, संतान के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको मंजूर है? ताली बजा के सब दोनों तरफ से मंजूरी नामा लिख दिया। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे फूल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, शिक्षा पढ़ने से पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। गिने जाते हैं दिन जिसके लिए वो रात आ पहुंची, गूंज उठी शहनाई देखो आज मेरी बहन की डोली आ पहुंची। कन्या रूप को त्याग आज तू बनी सुहागन नारी है,
तू कृष्ण की राधा है, वो तेरे कृष्ण मुरारी है। भरा हुआ है मिलन कमल के इन तारों में, दीदी और जीजू की जोड़ी बनी है हजारों में। कहते हैं तुमसे दादा दादी, अपनी लाडली को दुआएं देते हैं। फूलो फलो सदा खुश रहो, यही आशीर्वाद देते हैं। कहता है भाई तुमसे, बचपन की बात नहीं भुलाऊंगा। इंतजार करना ओ बहना, राखी बंधवाने आऊंगा। माता तेरी प्यारी बेटी आज छम छम नीर बहाती है, अपनी पाली हुई बेटी विदा नहीं कर पाती है। पापा आज तुम्हारे फूले नहीं समाते हैं, अपनी लाडों की शादी में खुशियाँ खूब मनाते हैं। तुम बनना ससुराल की लक्ष्मी, घर की शोभा बढ़ाना, अपने घर जाकर खुशहाली ही फैलाना। अब बहना मैं तुम्हारे ससुराल वालों से निवेदन करती हूँ, होठ कांपते हैं मेरे, कहने से डरती हूँ। माता पिता हो धर्म के उसके, इसकी गलती बिसरा देना। सिसकियाँ लेकर रोए मेरी बहना, तो उसे गले लगा लेना। ननद तो होती है बहना, मेरी बहन का मन बहला देना। जीजा जी दीदी पाली है लाड से, यह बिल्कुल भोली भाली। हम सबकी विनती है, करना इसकी रखवाली। सूना सूना हुआ आज घर, सूनी हुई गली। लाड प्यार से पाली बहना, बाबुल का घर छोड़ चली। ईश्वर से पल पल प्रार्थना करता है ये मन, खुशियों से भरा हुआ तेरा जीवन। दुनिया ने देखो ये कैसी रात बनाई है, माता पिता के साथ लिख दी बेटी की जुदाई है। ओ बहन घर बदले रिश्ते बदले, बदलेगी दुनिया तेरी, और कुछ ना कहूँगी शिक्षा हुई खत्म मेरी। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं। भारी है जी, भारी। जितनी बार देखोगे बुआ जी कह रही है, जितनी बार देखोगे उतने डबल पैसे देने। मैं ना बार लहंगा ऊपर नहीं कर पाऊंगी। हाँ बहुत भारी है। आप ही के ना अरे वाह, अरे उसके ऊपर रखना।
यार माधव ऐसे नहीं करता। अरे सारे आप 60 बोल देना जी बस। पंडित जी का लोटा होगा एक सेकंड। इक्वल चल रहा है। डिजाइनर है। सारे तोड़वाने। लास्ट तो अरे वाह जी। अरे जी स्ट्रॉन्ग बॉय। छन के ऊपर कंकड़, सासू माँ पार्वती, ससुर जी शिव शंकर। ऊपर कीवी, रोहिणी से आए लेने इतनी सुंदर बीवी। छन पकाओ छन के ऊपर हल्दी, फेरे तो हो गए हैं, अब विदाई कीजिए जल्दी। नानी वाला रहेगा तेरा, नानी वाला। अपनी हस्बैंड बहुत अच्छे सुनाए। देखो जी सीए क्लियर कर लिया, अब चीटिंग कर भी ले कोई बात नहीं। नहीं यार चीटिंग नहीं करो। इसको होगा पेपर पूरे होगा। इसकी लाइव लाओ वही ये निकाल लो। अटैची ऊपर है ना। अटैची इसका सामान मंगाओ नीचे। अटैची ये जो इसको देना है नहीं छोड़ दिया हमने। इसको ऊपर से मंगाओ भाई। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया, मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया, हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया।
के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बेतियां मर जानियां, किन्ना जमियां किन्ना ने ले जानियां। बेतियां मर जानियां, किन्ना जमियां किन्ना ने ले जानियां, किन्ना ने ले जानियां। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, सजन घर आना था, सजन घर आए हैं। पिया मन भाना था, पिया मन भाए हैं। हर खुशी है अब तुम्हारी, मुझे दे दो हम। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। सजन घर आना था, सजन घर आए तुम, पिया मन बाना था, पिया मन भाए तुम। हर खुशी है अब तुम्हारी, मुझे दे दो तुम। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन।
आए तुम चाहतों के रास्ते। हो जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते। काश ये रास्ते सनम कट जाए हंसते हंसते। सोने दिल तारा तेरे प्यार तो मैं वारियां। मेरी याद दुआवां तैनू लग जान सारियां।